नागपुर में 59 वर्ष में पहली बार प्रभु श्री राम के दरबार में दिखे किन्नर। श्री पोदारेश्वर राम मंदिर में श्री राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा का यह 59वां वर्ष था, जहां पर हर समूह हर वर्ग अमन शांति का पैगाम देते नजर आए। वहीं इस वर्ष पहली बार किन्नर समूह द्वारा भी श्री राम की झांकी का पूरे हर्षोल्लास से स्वागत किया गया। पौराणिक कथा के अनुसार श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास के लिए जा रहे थे। तभी उनके वियोग में अयोध्यावासी भी उनके पीछे पीछे गए। श्री राम ने सभी अयोध्यावासियों से कहा कि आप कहाँ तक पीछे जाएंगे, तो आप सभी नर नारी अपने अपने घर अयोध्या वापस लौट जाएं। और भगवान श्री राम आगे बढ़ गए। जब 14 वर्ष बाद श्री राम पुनः अयोध्या वापस आए तो देखा कि 4 किन्नर वहीं मिले जहां वे उन्हें छोड़कर गए थे। श्री राम ने उन किन्नरों से प्रश्न किया, आप यहाँ अभी तक क्यों खड़े हैं? किन्नरों ने कहा, प्रभु, आपने ही तो आदेश दिया था घर जाने का। आपने कहा कि सभी नर और नारी घर वापस चले जाएं, और हम ना नर हैं और ना ही पूर्णतया नारी। हमको आपने तो आदेश ही नहीं दिया कि आप घर लौट जाएं। तो आज इस नागपुर की पुण्य भूमि पर किन्नरों से मिलने प्रभु श्री राम फिर एक बार आए। पोदारेश्वर मंदिर के पदाधिकारियों द्वारा उनका स्वागत किया गया और प्रभु राम जी के रथ के समक्ष उनका स्वागत किया गया। और किन्नरों को उनके इष्ट देव यल्लमा देवी की स्थापना करने के लिए श्री राम प्रतिष्ठान द्वारा विशेष स्थान दिया गया। हमारे साथ है श्री राम प्रतिष्ठान के सदस्यगण, जहाँ पर वो क्या संदेश देना चाहते हैं, हम उनकी ज़बानी सुनेंगे कि आज के शुभ अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे। बस सब लोगों में एकता बनाए रखें और ऐसा ही उत्सव हर साल निकले और शांति बनाकर रखें। अमन और शांति का संदेश देने के लिए आज यहाँ पर राम भक्तों का स्वागत करने के लिए आतुर है श्री राम प्रतिष्ठान के सभी सदस्यगण। अब सुनिए उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। देखिए क्या कहा किन्नरों ने हमारी खास रिपोर्ट में। नागपुर की धरती पर आज एक बार फिर अयोध्या समान सब कुछ नजर आ रहा है। आप मेरे साथ हैं किन्नर समूह के वो भक्तगण राम के, जो कभी राम की प्रतीक्षा में 14 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा में काट दिए। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज के इस रामनवमी के उपलक्ष्य में? जी हाँ, नमस्ते। मैं मोहिनी हूँ और ट्रांसजेंडर सोशल एक्टिविस्ट हूँ नागपुर शहर में। और मेरा कहना यही है कि इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। इतिहास में जो कथाएं अब तक मैंने सुनी बचपन से लेकर आज तक कि तू किन्नर है और किन्नर को इस तरह से आशीर्वाद दिया गया, बस उसी तरह से ही भगवान के आशीर्वाद के तरह ही हम लोग जी रहे हैं। ना समाज का प्यार मिला, ना किसी का प्यार मिला, ना माँ बाप का प्यार मिला, लेकिन भगवान का प्यार हमेशा मिला, लेकिन वो दिखा कभी नहीं। वो शायद आज राम स्वरूप भगवान जब हमारे सामने रथ में सवार होकर आएंगे और आज हमारी जब प्रतीक्षा इस कलयुग में ख़त्म होगी और प्रभु रामचंद्र जी हमें कहीं ना कहीं आशीर्वाद देंगे, ये हमें कहीं ना कहीं पोदारेश्वर मंदिर के सभी सदस्यों ने यही कहा है और रामचंद्र का भी यही कहना है। हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हीं के वजह से हमारा ये जो अब तक का सफ़र रहा है कि किन्नर बस समाज से कंठित और कुष्ठित ऐसे लोग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज जोगती समाज जो हम यल्लमा देवी को भक्त हैं, यल्लमा देवी को समर्पित है, देवदासियाँ हैं, हम लोग यह दिखाना चाहते हैं समाज को कि किन्नरों का यह भी एक भाग है जो आज तक तुम्हारे सामने नहीं आया। आज तक स्त्री और पुरुषों को भी देवदासी बनाया जाता था, देवदासी परंपराओं में डाला जाता था, लेकिन आज ऐसा है कि आज सिर्फ और सिर्फ किन्नर घटक ही रह गया जो आज भी देवदासी के ऊपर ही पल रहा है, बढ़ रहा है। उस वक्त में ऐसा था कि जो स्त्री जिसका ना पति है ना बाप है उसको देवदासी बना देते थे, जो पुरुष जिसका आगे है ना पीछे है वो देवदासी बना देते थे। आज किन्नरों की भी वही कहानी है, लेकिन कहीं ना लग रहा है कि इतने सालों के उपलक्ष्य में कि आज हमारी जो ये थी तो वो आज खत्म हो गई है। भगवान श्री राम आज आखिरकार कलयुग में आपका इंतजार भी पूरा हो चुका है कि आज स्वयं श्री राम आपसे मिलने आ रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये आज मुझे मौका मिला है। आज आपका इंतजार खत्म हुआ है, श्री राम आपसे मिलने आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो बहुत मन में आनंद ही आनंद है और
का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए अपनी आरती की थाली, कलश दिया, हमारी जो यल्लम्मा देवी है उनको साक्षात हमने यहाँ पे लाया। हम दुनिया को यही संदेश देना चाहेंगे कि किन्नर समाज आगे बढ़े और पूरे समाज ने आज हम लोगों को एकत्रित करके हमको सम्मानित करना चाहिए। जिस तरह स्त्री और पुरुष को सम्मान मिलता आया है, उसी तरह आज सम्मान के